नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड ए टू ए थ्री बी1 बी2 सी1 सी2 में डिस्टेंस विजन 6/6, 6/9, 6/12, 6/18 दिया हुआ है विथ और विदाउट ग्लासेस के साथ, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और नियर विजन 0.6 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप कैसे समझिएगा कि आपका डिस्टेंस विजन 6/9 है या 6/12 है। इसके अलावा वहाँ रेलवे के मेडिकल में कैसे चेक होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ मेडिकल होने के बाद आपको बतला दिया जाता है कि मेडिकल किस मेडिकल स्टैंडर्ड पे है। तो चलिए वीडियो का अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, 6/6 का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक नॉर्मल है जिसका डिस्टेंस विजन पूरी तरह ठीक है, वो किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को या किसी अल्फाबेट को 6 मीटर की डिस्टेंस से अच्छी तरह स्पष्ट रूप से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, और आपका आँख भी उसे 6 मीटर की डिस्टेंस से स्पष्ट रूप से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आपका जो आई है वो 6/6 है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो 6/9 होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है फ्रेंड्स कि 9 मीटर के, एक नॉर्मल लाइन 9 मीटर की डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी अल्फाबेट को स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको उसे देखने या पढ़ने के लिए उसके उस ऑब्जेक्ट के या उस अल्फाबेट के 6 मीटर नज़दीक जाके खड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब आपका जो है वो 6/9 है फ्रेंड्स। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ फ्रेंड्स, एक नॉर्मल आई इस ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की दूरी से ही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इस नॉर्मल आई जो है एक 9 मीटर की दूरी से ही इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इस ऑब्जेक्ट को या इस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसके 6 मीटर नज़दीक आना पड़ता है फ्रेंड्स। इसका 6 मीटर नज़दीक आप आइएगा तभी इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ से आप यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल है यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये पढ़ने के लिए 6 मीटर पास आना पड़ता है। इसका मतलब जो आपका है फ्रेंड्स वो 6/9 है फ्रेंड्स। इसी तरह 6/12 का मतलब भी होता है कि एक नॉर्मल है 12 मीटर की डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको उसे देखने या पढ़ने के लिए उस वस्तु का, ये उस अल्फ़ाबेट का 6 मीटर पास जगह खड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब आपका जो है वो 6/12 है। इस तरह 6/18 का भी मतलब होता है फ्रेंड्स। इस नज़र को चेक करने के लिए रेलवे मेडिकल में या क्लिनिकल में एक चार्ट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। उस चार्ट को हम लोग कहते हैं स्नेलन चार्ट। उस चार्ट में क्या होता है कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिया, अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, इसमें बड़ा छोटा करके दिया हुआ रहता है इस लाइन में फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि आपको 6 मीटर की डिस्टेंस से कुर्सी पर बैठाया जाता है फ्रेंड्स, और कुर्सी से आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। एक आँख बंद कर दिया जाएगा और एक आँख खोल के आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको अगर ऊपर वाला लाइन आप पढ़ दे पा रहे हैं तो ये वाला भी आप पढ़ पा रहे हैं, ये वाला भी आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये जो 4 लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपका जो आई है वो 6/24 है। अगर आप ये वाला पढ़ पा रहे हैं लेकिन नीचे का जो 3 लाइन इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपका आई जो है वो 6/18 है फ्रेंड्स। उसी तरह अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं लेकिन ये दोनों लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपका 6/12 है। अगर आप यहाँ तक पढ़ दे रहे हैं, सिर्फ लास्ट लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपका 6/9 है। इसमें आप सिर्फ लोगो पायलट छोड़कर लगभग जगह इसमें अलाउ होता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स क्या होता है, इस स्नेलन चार्ट को आप अब एक तो अपने घर में जो ऑप्टिकल है, आपके शहर में नज़दीक जो ऑप्टिकल है वहाँ जाके भी आप इसको चेक करा सकते हैं, पता कर लीजिएगा कि आपका कितना है। इसके अलावा आप जो इसका चार्ट है इसको आप खुद से ही बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो फ्रेंड्स उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। आप ऑप्टिकल से ही जाके चेक करा लीजिएगा, या किसी अमेजन से मंगा के स्नेल चार्ट आता है, 100 रुपया शायद लेते हैं। इस चार्ट से आप क्या कर सकते हैं कि अपने से 6 मीटर दूर बैठ के इसका पढ़ के ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में विदाउट ग्लास का आपका 6/9 रहना चाहिए, लेकिन वहीं A3 में या B1 में इसमें विद और विदाउट ग्लास के साथ भी अगर आप जैसे A3 में 6/9 पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपका जो चश्मा का पावर है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा B1 में अगर आप 6/12 तक भी पढ़ पा रहे हैं और ग्लास के साथ भी, चश्मा के साथ भी अगर 6/12 आप हैं तो भी आप अलाउ है। सिर्फ जो चश्मा का पावर है वो आपका जो 4 डायप्टर से उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा एक नियर विजन भी होता है फ्रेंड्स, उसमें 0.6 मीटर की नज़दीक रखकर आपका कोई अल्फ़ाबेट को पढ़ाया जाता है। उसमें अगर स्पष्ट रूप से पढ़ देते हैं मतलब आपको ठीक है। जनरली वो नॉर्मल हम लोग के एज में किसी का ये प्रॉब्लम ना के बराबर है। इसमें ये एडल्ट वाला का होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का सब पास हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा कभी कभी 6/6 आँख रहने के बावजूद भी आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसका कारण बहुत बड़ा है। इसका कारण ये है कि जो डिस्टेंस विजन और नियर विजन के नीचे लिखा हुआ रहता है कि मास्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, मेसोपिक विजन, नाइट विजन, ईटीसी। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका वो आईबल, वो जो डिस्टेंस विजन और नियर विजन, ये आईबल का रोल है, लेकिन इसमें होता है जैसे कलर विजन का ही रोल है आपका जो ऑप्टिकल नार्व, जहाँ से रेटिना पर इमेज बनने के बाद उसको ब्रेन तक ले जाता है, उसमें ऑप्टिकल नार्व में कौन सेल होता है, उसके वजह से उसमें गड़बड़ी या उसके गायब रहने की वजह से कलर में अंतर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम अलग हो गया। 6/6 आँख रहने के बावजूद भी कलर विजन हो सकता है, इसका कोई उससे कोई संपर्क नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए ये सब भी जानना जरूरी है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको और ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोपिक विजन, नाइट विजन, कलर विजन इस सब के बारे में बता देंगे। मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।